योग भ्रष्ट की गति के बारे में भगवान क्या कहते हैं? वो योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों का प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहां शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है। इसलिए वो उन लोगों को यहां पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। मतलब ये है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल रूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वो स्वर्ग आदि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। मतलब है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और वहां भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए ना तो परिश्रम करना पड़ता है, ना उनकी याचना करनी पड़ती है और ना उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है और वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य मार्ग या उद्देश्य जो होता है भोग भोगने का था ही नहीं। वो तो सिर्फ संसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं, परंतु उनकी वो वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती, जो सिर्फ भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। वो जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। अब भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए वो वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं, परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, हालांकि परमात्म प्राप्ति का है, वो योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती। इसीलिए वो वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने का कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, परंतु ये तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको ना तो वहां रहने में स्वतंत्रता है और ना वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं। इसीलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक वो वहां से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वो वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और सिर्फ अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के
तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वो वहां के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासा भी या योग की जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तब वो योग भ्रष्ट वहां फंस ही कैसे सकता है। स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वो योग भ्रष्ट लोक लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, परंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वो मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वो साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। सो उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वो स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, तब वो साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। सो भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं। जिनका धन शुद्ध कमाई का है, वो कभी पराया हक नहीं लेते। जिनके आचरण और भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वो शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वो अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। इसलिए वो शुद्ध श्रीमान नहीं है।